पाकिस्तान मिलिट्री जुंटा ने बुखलाहट में आके अमेरिका के नए सफीर स्पेशल ऑनवॉय रिचर्ड ग्रनेल को घसीटने की कोशिश की और फिर ट्वीट भी डिलीट कर दी। इसके साथ साथ इमरान खान के 500 दिन कैद में मुकम्मल हुए जाते हैं और अगले साल की नई शुरुआत के अंदर लग रहा है कि ये 500 दिन इमरान खान पे तो भारी हुए ही हुए और कौम के ऊपर भी, लेकिन अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और उस कब्जा ग्रुप का वक्त आज आया जाता है, क्योंकि 20 जनवरी दूरस्त, जैसे वो कहते हैं, दूर नहीं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जियो टीवी नेटवर्क। पाकिस्तान के एक ज़माने में सबसे बड़ा नेटवर्क हुआ करता था, ये शायद अभी भी हो, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर इस नेटवर्क को भी यरगमाल बना लिया गया था और उन्होंने ये पोस्ट डाली थी हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रनेल। अब देखें, हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी से हमारा ताल्लुक है। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी भी इसका एक बहुत बड़ा इवेंजेलिकल बेस है, जहाँ पे वो हम परस्ती, हम जिस्म परस्ती, होमोसेक्सुअलिटी के बहुत खिलाफ हैं। लेकिन अमेरिका में कंपेयर टू पाकिस्तान, जो आप अपने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में करते हैं किसी और कंसेंटिंग अडल्ट के साथ, वो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आता है। और कोई भी उस पर्सनल लाइफ के ऊपर अगर उंगली उठाता है तो उसको सही नहीं समझा जाता। अब ये नहीं कह रहा कि ऐसी पब्लिकेशन नहीं है अमेरिका के अंदर जो हम जिन्स परस्त या होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर लिखती भी हैं। अब वो लिखती हैं और वो अपना एक एंगल लेती हैं, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अखबार और मीडिया कंग्लोमरेट ऐसी खबरों को अगर तरजीह दे रहा है ऐसे वक्त पे कि यानी कुछ दिनों के अंदर ये नई हुकूमत इक़्तिदार में होगी और उसके सब मोहरे अब लाइन अप हो चुके हैं, और रिचर्ड ग्रनेल ने तो बहुत बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, एक तरीके से रियासती दहशतगर्दी, बर्बरियत और फसाइयत के खिलाफ बहुत लिखा है। इमरान खान की आज़ादी के ऊपर बहुत बात की है। उनको अगर इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है तो ये तो मेरे ख्याल से एक सुसाइडल मूव है। और इस चीज़ की बात कि जी बाद में आके आप उस चीज़ को डिलीट कर दें, तो क्या कह सकते हैं? अब क्या कह सकते हैं? अब यही कह सकते हैं कि दिन एक तरफ तो 500 दिन आपने एक बंदे को अंदर रगड़ दिया, 72 साल को आपने 500 दिन अंदर रखा, सर्दियों में, गर्मियों में, मच्छरों के साथ, जालियां बंद किए बगैर, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने उस बंदे के साथ किया, मगर वो बंदा फिर भी डटा हुआ कह रहा है मैं 500 दिन तो रह गया, 500 साल ही मुझे अगर उन्होंने गाड़ दिया, दफना दिया इधर, तो फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इसी वजह से जो आपके अब जितने प्लान्स थे, जितनी आपकी जो बुखलावट नजर आ रही है, क्योंकि जियो एक ज़माने में बहुत ही क्रेडिबल तो नहीं कहेंगे, मगर उसके अंदर इतना बुग़्ज़ नहीं था जो आपने भर दिया। और आपकी अब साइकोपैथिक जो कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी है, वो इतनी डिटीरियरेट हो चुकी है कि आपको अब सीधा नज़र नहीं आ रहा कि यार मैं इसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाऊं, उसको भी जाके मारूं, उसको भी मारूं। भाई एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है। नया दौर जो फसाइयत का बहुत ही बढ़ चढ़ के साथ दे रहा था, और उससे ऐसे पौधे भी निकले, मुर्तज़ा सोलांगी जैसे, जो जाके इस इंटरिम सेटअप का हिस्सा भी हुए, जो मजाक उड़ा रहे थे लोगों के मैंडेट का, जो बेसिकली ऑल फॉल बातें कर रहे थे। फंडिंग भी थी इनके पास, नया दौर के पास एक बैकिंग भी मिली हुई थी ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से। अब इन्होंने उसके ऊपर टोपी ड्रामे करके हमने कराची में इस्टेब्लिश किया, रजिस्टर किया, ये सब कुछ किया, मगर हम सब जानते हैं उनकी हाल ही में कैंपेन आई है कि वो वीडियोस जो बेसिकली मुखालिफ साइड की हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मतीउल्लाह जान की एक वीडियो थी, अस्मा शराजी और आदिल शाहजेब वो स्टेज पे बैठे हुए थे, आदिल शाहजेब ने इंटरव्यू किया था एक बहुत ही नामुनासिब जुनता का एक अहलकार बनके, तो उसके ऊपर तनकीद की मतीउल्लाह जान ने उस क्लिप के अंदर। उसके ऊपर अब नई दोबारा शाये की गई है नया दौर का लोगो लगा के।
इसी तरीके से 1971 1971 की जो जंग हुई थी, खाना जंगी पाकिस्तान के जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान टूटा, उसकी वीडियोस अब शायद कर रहे हैं नया दौर का लोगो लगा के। तो एक रीब्रांडिंग, एक एफर्ट चल रहा है कि जी हम तो हमेशा ही इनके साथ खड़े हैं। अब आप मुनाफिकत का लेवल देखें इन लोगों का कि इन्होंने क्या कुछ कर दिया। एक ब्रांड बनाया इन्होंने ये पूरा, और सैबोटाज करने के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत को, और की सोलांगी के आपके पास वीडियोस मौजूद है, अगर वो डिलीट नहीं करे पीछे से अपनी आर्काइव, अब उसकी रीब्रांडिंग के लिए वो मुखालिफ साइट की के ऊपर अपने लोगो लगा के वो दोबारा शाये कर रहे हैं, जो शेयर हो रही हैं, दिखाने के लिए हम तो भाई हमेशा जमहूरियत के साथ खड़े हैं हम। आप अंदाजा लगाएं इन लोगों की मुनाफिकत का और इन लोगों की सोच का, कि ये समझ रहे हैं कि ये अभी भी इस जो इन्होंने गन मचाई है, जियो तो सबसे वाजे है ना, पाकिस्तानी चैनल तो सबसे वाजे है, मगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अब उसके अंदर नुक्ता भी आ रहा है, वो भी मुखालिफ साइड की वो लगा के आगे कर रहेगा। उसके नया दौर भी आ रहा है, वो भी मुखालिफ साइड की लगा के आगे कर रहा है। आज़ाद डिजिटल, क्योंकि वो तो है ही उनका पूरा सेटअप, वो थोड़ा ज़रा मुश्किलात के अंदर है अभी। इसी तरीके से और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, सेंट्रम, द करंट पीके, जिसने वाइट वॉश करने की कोशिश की थी इस पूरे निज़ाम को, वो अपने हर कोई अपने चक्रों में लगा हुआ है कि किसी तरीके से हम पे चीज आके ना गिरे, या हम पे कोई चीज ऐसी तनकीद ना हो। तनकीद तो होगी, और अब नया निज़ाम आएगा इससे, जो तकरीबन $200 मिलियन बाइडेन हुकूमत ने एनजीओज को दिए अपने 5 साल के अंदर, उसका भी खात्मा तो होगा। अब एहसन इकबाल साहब के अपने एनजीओज हैं, पीएमएलएन लीडर्स के अपने एनजीओज हैं, ये 1.5 फीट के मज़ार इन लोगों ने ही बनाए हुए थे, नुक्ता ने, टीसीएम ने, नया दौर ने, इन सब के भी जाएंगे। जियो भी अपना बड़ी वो लेता था एनजीओ की मत के अंदर, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हर कोई जानता है आप किधर खड़े हुए हैं। सही है, आप इधर खड़े हुए हैं, उधर खड़े हुए हैं, आगे खड़े हुए हैं, पीछे खड़े हुए हैं, आपकी क्या जिनसी तरजीहात हैं वो आप बेहतर जानते हैं, और उससे किसी और इंसान का कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपका और आपके खुदा के दरमियान है। लेकिन आप उस चीज को इस्तेमाल करके अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए, फिर तो मसला सामने वापस वाजे हो जाता है, और अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी है। इसको आप रोक नहीं सकते सिवाय अपनी बौखलाहट के। और बड़े अच्छे अच्छे लोग, बड़े अजीम अजीम एक दौर में सहाफ़ी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, वो अब इतना एक्सपोज हो चुके हैं इन पूरी कार्रवाइयों के साथ, जहां पे उन्होंने सोचा कि यार हम अपना अभी वक्त में निकालने के लिए बायस को दूसरी जगहों के ऊपर हम बेईमानी कर सकते हैं। लेकिन हर चीज का सवाल है, जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी, और हमारी ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। उनको ये इश्तिहार लगाने से या लोगोज चेंज करने से या वीडियोस बाद में अपनी बैक ट्रैकिंग करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। 500 दिन पूरे हो गए इमरान खान के, कैदी 804 के, और 500 दिन तक इन लोगों ने जो बर्बरियत इस मुल्क के साथ की है वो हम नहीं भूलेंगे, और जो अहलकार हैं, सहूलतकार रहे हैं, उन्हें भी हम नहीं भूलेंगे। क्या आप भूलेंगे? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।